हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेकर आ गया हूँ लिमिट्स का। और ये शायद लिमिट का लास्ट कंसेप्ट होगा, जो कि मैं सारा लेक्चर्स मैं प्रीवियस वीडियो में कर रखा है और बहुत सारे लेक्चर्स मैं लिमिट्स का बना चुका हूँ। ये शायद लिमिट का लेक्चर 6 होगा, जो कि इसमें बचे हुए कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप वो लेक्चर्स को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो मैं बता दूं कि आज का ये लेक्चर जो है बहुत ही एक्साइटिंग लेक्चर्स मैं लेकर आया हूँ। तो जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को। उसके बाद आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिमिट का, और ये लास्ट कंसेप्ट होगा लिमिट का, जो कि हम लोग, और ये जो आज कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज को जो टॉपिक है हम लोग जो आज लेकर आए हैं वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक्स को, है ना। तो जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग और सीखने के लिए तैयार हो जाओ। तो आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म। मतलब कि 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है। अगर आपने कहा इसको कि 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, इसका मतलब 1 का पावर इन्फिनिटी 1 नहीं रिटर्न करेगा। अगर ये फॉर्म है, एग्जैक्टली ये फॉर्म होता है 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब ये 1 का पावर इन्फिनिटी जैसा बिहेव करता है। ऐसा नहीं कि ये जो है आपका वो 1 का पावर इन्फिनिटी एग्जैक्ट, अगर 1 का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये 1 दे देगा। तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो ये यहाँ पे ऐसे इसमें होता कैसा फॉर्मेट है इसका, तो देखो यहाँ पे इफ fx and gx, if fx and gx are two functions such that, क्या होता है, such that limit x tends to fx is equal to limit x tends to a gx, then क्या होता है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको क्या याद रखना है, लिमिट x tends to, ये जो है आपने दोनों को क्या रखा है, 0। लिमिट x tends to fx, लिमिट x tends to a gx बराबर 0, देन लिमिट x tends to a 1 प्लस fx का पावर 1 बाई gx बराबर होता है e का पावर लिमिट x tends to a fx अपॉन gx। ये जो है फॉर्मेट होता है क्या, कि जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को अगर 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म से अगर करता हूँ हम लोग, मतलब कि हम लोग करते हैं, तो ये जो है हम लोग जो है ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म से जब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं तो जनरली ये जो है 1 का, देखिए अगर fx बराबर यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं आप, fx बराबर अगर आप 0 लेते हो यहाँ पे, तो 1 बाई gx, मतलब यहाँ 0 लेते हो तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी होता है। तो ये आपका 1 प्लस fx 1 बाई gx बराबर e टू दी पावर लिमिट, मतलब जो भी 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म के जो क्वेश्चन बनते हैं, तो जो लिमिटिंग वैल्यू आता है कैलकुलेट कर ये आप e के पावर में ले लेते हो उसको। जैसे अगर मैं बताऊं कि इसका अगर फॉर्मेट देखना चाहते हो तो 1x प्लस 1 बाई x, है ना। अगर लिमिट x टेंस टू 0 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे अगर 1 प्लस, यहाँ पे आप जो है अगर यहाँ पे 0 ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे x प्लस, ये भी देखिए x प्लस 1 बाई x, और पावर में अगर 1 बाई x हुआ
तो देखिए कि अगर यहाँ पे अगर इसमें क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं, अगर 0 लेते हो तो यहाँ पे आप 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, 1 प्लस ऐसा। तो ये अगर आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को 1 प्लस 1/x का पावर 1/x, तो अगर 0 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको 0 वाले में यहाँ पे x ले लीजिए। अब देखिए 1 प्लस x का पावर 1/x अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो 0 पुट करने पे देखिए तो यहाँ पे 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है कि नहीं, तो इसका डायरेक्टली आंसर जो सॉल्व करने के बाद आएगा e, मतलब लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करने के बाद e आ जाएगा। तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx। तो ये आपका ये पहला फॉर्मेट हुआ, इसको मैं अभी प्रूव कर कर भी दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे आ रहा है। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, देखिए अगर इसको मैं इरेज कर दूं तो देखिए और में कर कर आप लिखिएगा। दूसरा फॉर्मेट इसका क्या होता है कि इफ fx and gx are two functions such that क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू a fx बराबर 1 ले लेता हूं मैं। ये दूसरा फॉर्मेट मैं दिखा रहा हूं, लिमिट x टेंस टू a gx को मैं इन्फिनिटी ले लेता हूं। तो जानते हो क्या वो इसका फॉर्म बनता है, देन लिमिट x टेंस टू a fx का पावर gx, ये बना। तो fx को जब आपने 1 लिया है और gx को इन्फिनिटी लिया है तो ये फॉर्मेट बना। तो इसको हम लोग डिराइव कैसे करते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे क्या करो कि 1 प्लस fx माइनस 1, इसमें क्या करा हम लोगों ने कि ये पावर में तो gx रहेगा ही ना, एक मैंने जोड़ा है और एक घटाया है ना। तो ये देखिए कि इस तरीके का फॉर्मेट आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इससे जो आएगा फाइनली यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे fx के जगह पे और gx के जगह पे अगर इन्फिनिटी आप ले लेते हो तो 1 का पावर इन्फिनिटी, मतलब fx का पावर gx फॉर्मेट में अगर हो तो इसका जो याद रखेंगे कि पूरे को ये फंक्शन को ले लो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन में एक घटाएंगे और पावर जो है वो गुना में आ जाता है। ये एक फॉर्मेट ये हुआ 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म का। एक फॉर्मेट ये हुआ कि अगर 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो फंक्शन में एक घटाओ जो फंक्शन दिया हुआ है fx और एक gx होता है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के होते हैं। आपको ये तो क्लियर है ना, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं मुझे, अगर ये 1 का पावर इन्फिनिटी टाइप का जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका एक तो fx होगा और दूसरा पावर में gx दिखेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखेगा आपको, है ना। तो क्या करना है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू आप फाइंड करते हो तो फंक्शन में एक घटाओ और पावर में है उसको मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ जाओ, और उसके बाद जो भी लिमिटिंग वैल्यू आएगा उसको e के पावर में ले लेंगे। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर होगा आपका कि 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म को अप्रोच कैसे करते हैं। अगर मैं इसको बताऊं बच्चों कि इसको प्रूव कैसे करूंगा तो ये आप पहले देख लो अच्छे से, उसके बाद मैं प्रूव कर कर दिखाता हूं इसको। चलिए आज ही कंटिन्यू करिए, इसको मैं इरेज करता हूँ या आगे स्लाइड में करता हूँ, है ना। चलिए इसको प्रूव कर लेता हूँ। सबसे पहला फॉर्मेट हम लोग देखा था कि लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस fx, है ना, का पावर 1/gx, ये था। हम लोगों ने ये फॉर्मेट देखा था और इसका फॉर्मेट मुझे क्या आया था, e का पावर में लिमिट x टेंस टू a fx/gx,
ये बताओ ये आया था या नहीं, बिल्कुल बताओ ये आया था नहीं। अच्छा ठीक है, जब ये आपने करा है तो इसमें देखिए कि लिमिट को मैं पढ़ रहा हूँ 1 का पावर इन्फिनिटी और ये मुझे लाना है। तो अगर जो भी आपने करा था जैसे 1 प्लस एफ एक्स, तो ये जो बचता है आपका 1 का पावर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जब भी आप लिमिटिंग इसमें 0 लिया गया था, दोनों को क्या लिया गया था 0, तो ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाता है। पावर जो है वो गुने में चले आता है, मतलब पावर जो है इसमें एक घटाते हैं, ये पूरा फंक्शन में एक घटा दिए तो एफ एक्स बाई जी एक्स, और ये जो है 1 का पावर जी एक्स गुना में आ जाएगा तो वो बन जाएगा। फाइनली करते वही है कि फंक्शन में जो भी दिया हुआ है एक घटाओ और पावर को मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ जाओ। तो इसको आप दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड लॉग ले लें। तो लॉग लेंगे तो इधर लॉग एल बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। इधर अगर आप लॉग लेते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग 1 प्लस एफ एक्स, और यहाँ पे जो है पावर में आपका जो दिख रहा है वो आपका लॉग का जो है ये 1 बाई जी एक्स है। अगला स्टेप में मैं देखता हूँ, तो लॉग एल और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये अगर गुने में आ जाएगा तो ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि पावर फंक्शन जो है गुना में होता है, तो 1 प्लस एफ एक्स और ये जी एक्स हो जाएगा। अभी भी मेरा जो है सवाल है कि लिमिट आपने पढ़ा होगा तो log 1 प्लस एफ एक्स, और यहाँ अगर एफ एक्स होता तब तो ये 1 दे देता, बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो क्या करोगे बताओ। मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें एफ एक्स से गुना कर लेता हूँ और एफ एक्स से डिवाइड कर लेता हूँ। क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ या नहीं, बोलो बिल्कुल कमेंट करके बताओ कि ऐसा करूँगा या नहीं। अब देखो मैं क्यों कर रहा हूँ बच्चों, ये बताओ कि मुझे क्यों करना है ऐसा। लिमिट x टेंस टू ए, ये वाले एफ एक्स को इसके साथ शिफ्ट करो, तो देखो क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एफ एक्स और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, और ये वाला जो है इधर चला जाएगा एफ एक्स और बाई जी एक्स। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बता दो। ये तो 1 हो जाएगा ना, देखो ये वाला जो टर्म है आपका ये तो 1 हो जाएगा। log 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 होता है लिमिटिंग वैल्यू से, तो log l यहाँ से देखो कि ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या, लिमिट x टेंस टू a, और ये आपका बचा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, समझ रहे हैं। तो ये आपका बच गया। अब log को जब हटाएंगे तो l बराबर आ जाएगा e का पावर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया। तो अगर जो भी बच्चे को अगर नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये नहीं आया डेरिवेशन याद नहीं रखना। जनरली आपको अगर जब भी एफ एक्स का पावर जी एक्स फॉर्मेट में, जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब लिमिट 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिखता है आपको जब कभी भी, तो आप क्या करना कि उस फंक्शन में एक घटाना और उस पावर को गुने में ले लेना। जैसे अभी मैं बताता हूँ कि ये आपका क्या है। अभी पहले ये आप नोट डाउन कर लो। हेलो आ जाओ, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे आपने क्या पढ़ा अभी फ्रेशली, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का पावर, ये मेनली जनरली आपको याद रखना है कि अगर एफ एक्स का पावर जी एक्स रहेगा तो आपको क्या करना है बच्चों। फिर से एक बार ध्यान दो, छोड़ो डेरिवेशन नहीं समझ आया, वो एग्जाम में भी नहीं आने वाला आपका, ना ही उससे क्वेश्चन आएगा, बट कंसेप्ट ये याद रखना है कि अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको जब भी दिया गया है तो क्या करेंगे। देखिए फंक्शन में एक घटाओ तो फंक्शन में एक घटा दो, तो एफ एक्स माइनस 1 ई के पावर में ले लीजिए इसको, और गुना में क्या चला जाएगा जी एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू ए।
अगर किसी को परेशानी है तो फिर से मैं लिख देता हूँ कि जो भी आपका 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें क्या करना है कि सबसे पहले ई लिखना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स में एक घटा दो पहले और यहाँ पे जी एक्स ले लो गुना में, और जो भी आएगा सॉल्व करके वो आपका आंसर हो जाएगा। जनरली मैं अभी दिखाया था आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाई 1 बाई एक्स, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका जनरली 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा कि ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म हुआ, तो इसका डायरेक्टली आप आंसर यहाँ पे देख लो। इसको अगर सॉल्व करते हो ना तो लिमिट x टेंस टू 0, अगर x को मल्टीप्लाई करते हो आप, जैसे मान लीजिए कि इसमें घटाते हैं आप एक घटाएंगे, तो एक घटाएंगे तो क्या बनेगा x, जैसे देखिए इसमें 1 प्लस एक्स माइनस 1 और ये जो है गुना में आ जाएगा, ये गुना में आ गया तो ये बन गया x इंटू 1 बाई एक्स, ये 1 आ गया, और 1 जो है ई के पावर में ले लेना है। ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है ये फॉर्मेट, जब भी 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो तो फंक्शन में एक घटाओ और जो पावर में दिया गया है gx उसको मल्टीप्लिकेशन में आप ले लो। तो ये तो आपका ये हुआ। अब इससे रिलेटेड 4 फॉर्मेट आपको देखना है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। अगर ऐसा रहा बच्चों कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स और पावर में 1 बाई एक्स दिया हुआ है तो क्या करोगे, चलो देखो यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि इसका डायरेक्टली आंसर ये होगा बी में क्या है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हुआ, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर अगर x हुआ तो इसका जो है फॉर्मूला जो है ये भी क्या दे देगा, ई ही देगा, मतलब ई दे देगा। मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, आपको तो पता ही होगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी 1 का पावर इन्फिनिटी। सी फॉर्म में आपका आता है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस लैम्डा एक्स और पावर में 1 बाई एक्स हुआ। तो इसका जो है इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आपको दिया तो यहाँ पे 0 पुट करोगे 0 और 1 बाई 0 इन्फिनिटी, मतलब इसका आंसर ई का पावर लैम्डा हुआ। और डी में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी फिर से टेंड कर रहा है तो 1 प्लस लैम्डा बाई एक्स और यहाँ पे x ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से लैम्डा बाई इन्फिनिटी 0 होता है और 1 का पावर इन्फिनिटी फिर से ई का पावर लैम्डा होगा। तो ये जो है आपका यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका लैम्डा। तो कोई परेशानी बता दो, अगर 1 का पावर इन्फिनिटी समझने में अभी भी कोई दिक्कत है कि अगर 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म का अगर जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप उस फंक्शन में एक घटाओगे, पावर फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन में ले लोगे और जो लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व कर कर आएगा उसको ई के पावर में ले लेना है, ई का पावर में ले लेना है उसको, ठीक है। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, रख दूँ, बोलो रख दूँ, चलो देखो अगर ऐसा रहा एक क्वेश्चन आपके सामने, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 अगर 2 प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ कि 1 प्लस 2 बाई एक्स, है ना, तो ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ आपके लिए 1 प्लस 2x, और यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है 1 बाई एक्स, तो अगर ये क्वेश्चन आपको जनरली सॉल्व करना है तो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, बोलो है या नहीं। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करते हो तो क्या कहा गया कि ये बना आपका fx, क्या बना fx और ये बना gx। एक छोटा सा सवाल से मैं समझता हूँ, तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं, बोलो है ना, तो है। तो fx में तो ये fx बना, तो fx में एक घटाइएगा तो 1 प्लस 2x माइनस 1 और gx को गुना में लेकर आ जाओ, ये और ये चला गया, 2x इंटू
1/x जो भी आपको सॉल्व करके आया लिमिटिंग वैल्यू उसको क्या कर देना है, e के पावर में ले लेना है। मतलब इसका आंसर e का पावर 2 हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अगला जो आपका स्लाइड आ रहा है ये आप फॉर्मेट को लिख लो। 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ये डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट में अगर लैम्डा हुआ तो e का पावर लैम्डा, अगर यहाँ पे लैम्डा हुआ तो e का पावर लैम्डा। अभी जो मेरा मोस्ट फेमस रूल अभी जो आप पढ़ने वाले हो, कहोगे कि सर ये हॉस्पिटल कहाँ से आ गया। अब कहोगे कि हॉस्पिटल इसमें कहाँ आ गया पढ़ाई में, भाई हॉस्पिटल रूल कहाँ से आ गया। हॉस्पिटल रूल होता है क्या सर? नहीं होता है बच्चों, होता है। जैसे अभी हम लोग जो है सीखने वाले हैं, चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं, आ जाओ थोड़ा सा कलर। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय यूजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिट का सवाल धड़ल्ले से उड़ाओगे इससे। डीएल हॉस्पिटल रूल बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको डीएल हॉस्पिटल रूल अगर आता है तो लिमिट का सवाल चुटकी में उड़ाओगे। ये ध्यान से पढ़ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। 1 का पावर इन्फिनिटी ही जितना आपको इंपॉर्टेंट था इतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ इफ़ fx एंड gx बी टू फंक्शन सच डैट, क्या है सच डैट, क्या सबसे पहला पॉइंट रखना है याद, लिमिट x टेंस टू a fx बराबर लिमिट x टेंस टू a gx। ये जो है आपका अगर जीरो हो, दोनों ही अगर जीरो आ जाए तो जब भी हम लोग हॉस्पिटल रूल या फिर लिमिट लगाते ही हैं तो जब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म पकड़ता है तभी तो लगाते हो ना, या तो 0/0 या तो इन्फिनिटी। तो कोई भी एक फॉर्मेट अगर पकड़ता है तभी तो ये डीएल हॉस्पिटल। अब डीएल हॉस्पिटल रूल क्या है मैं अभी क्लियर करूंगा, अभी जस्ट। तो देखिए अब दूसरा पॉइंट ये याद रखना, ये पहला, बोथ द फंक्शन कंटिन्यूअस at x बराबर a। सी बोथ द फंक्शन डिफरेंशिएबल at x बराबर a। तो अगर आपको ऐसा दिया गया है तो कह रहा है कि अगर ये इस फॉर्मेट में है लिमिट x टेंस टू fx लिमिट x टेंस टू gx दोनों जीरो दिया हुआ है तो बोथ द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x बराबर a और बोथ द डिफरेंशिएबल एट x बराबर a। चौथा पॉइंट, इफ डैश x g डैश x आर डिफरेंशिएबल एट x बराबर a, देन क्या होगा, डिफरेंशिएबल है तो लिमिट x टेंस टू a fx अपॉन gx, ये है ना fx, इफ fx एंड g डैश x f डैश x एंड g डैश x आर डिफरेंशिएबल एट, यहाँ पे आप इस कॉमे को हटा लीजिए, डिफरेंशिएबल एट x बराबर है तो ये जो है आपका अप्लाई होगा लिमिट x टेंस टू a f डैश x और g डैश x। मैं बता दूं बच्चों कि ये जो डीएल हॉस्पिटल रूल जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये जो fx और gx का जो फॉर्मेट है
अगर 0/0 का सकल ले लिया, अगर ये fx और gx 0/0 का सकल ले लिया, तो उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। तब तक आप डिफरेंशिएट करते हो जब तक कि वो डिफाइंड ना आ जाए। डी एल हॉस्पिटल रूल का सिंपल रूल होता है कि जब भी इस सकल का कोई भी क्वेश्चन हो, तो अगर आपको रूल नहीं भी पता, अगर डिफरेंशिएशन पता है ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते रहो। और ये आपको याद रखना है कि अगर वो फंक्शन 0/0 तो है, लेकिन वो कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए, तभी आप डी एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हो। और डी एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर ऐसा है 0/0 का सकल, तो तब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते रहो जब तक कि तुम्हारा जो है वो फंक्शन डिफाइंड ना हो जाए। ये डी एल हॉस्पिटल रूल। अब तो यहाँ तक तो सारी बातें जो आपने लिखा हुआ है मेनली वो समझना था, वो मैं बता दिया आपको। अब देखिए कि आगे मैं क्या कह रहा हूँ। इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx assumes indeterminate फॉर्म। कैसा? 0/0। then it satisfy जीरो बाई जीरो का इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू fx by gx assumes indeterminate form 0/0, then satisfy all the condition embodied on DL हॉस्पिटल रूल है ना। ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx by gx assumes indeterminate form 0/0, then satisfy all the condition embodied on DL हॉस्पिटल रूल। और तब तक आपको अगर ये सारे कंडीशंस उस पे लगा दिए गए हैं, फिर भी अगर आपका ये आ रहा है बार बार, मतलब वो DL हॉस्पिटल रूल के बाद भी अगर आ रहा है, तो बी कैन लिमिट embodied लिमिट x टेंड्स टू a f' और g'। कहता है कि अगर ये लिमिट एक्सटेंड्स टू fx by gx assumes indeterminate form 0/0, then satisfy all the condition embodied on DL hospital rule limit extends to f' by g', then we can repeat the process to get limit x tends to fx by gx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a। ये आपका जो है जनरली आप समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f'' g''x। मतलब कहने का मतलब कि अगर fx और gx एज्यूम्स करता है 0/0, देन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस इम्बॉडीड ऑन DL हॉस्पिटल रूल। और कहता है डेट इज अगर DL हॉस्पिटल रूल को इम्बॉडीड करता है तो लिमिट x टेंड्स टू f' एंड g', है ना। देन वी कैन रिपीट द प्रोसेस टू गेट f'' एंड g'। मतलब जब तक कि आपका ये जो है ना
डिफाइंड नहीं हो जाता तब तक, जैसे अगर पहला बार में अगर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स आया, फिर से भी अगर नहीं हुआ डिफाइंड, तो फिर से डबल डैश एक्स और जी डबल डैश एक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये पहले आप पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। हेलो बच्चों, कंटिन्यू करो, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिए। एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, अगर आपका जनरलाइजेशन किया गया कि अगर जब कभी भी ये ऐसा एज्यूम करता है 0/0, देन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन इम्बॉडीड इन, यहाँ पे आप सुधार लीजिए, इम्बॉडीड इन DL हॉस्पिटल रूल, है ना। देन ये जो है ना इम्बॉडीड इन DL हॉस्पिटल रूल, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना वी कैन रिपीट दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे आप एक लाइन जो है आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये जो है थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा लाइन जो है, वी कैन रिपीट दिस एप्लीकेशन ये जो है, अगर ये एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स फिर से अगर आ जाता है, वी कैन रिपीट दिस एप्लीकेशन ऑन लिमिट x टेंस टू a f डैश x और g डैश x to get limit x टेंस टू a fx by gx, और क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f डबल डैश x और g डबल डैश x। मतलब ये कि ये तो लिखा हुआ चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो है लाइन थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया था वहाँ पे। तो लिमिट x टेंस टू एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स एज्यूम्स इन इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, देन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस embodied in DL hospital rule, we can repeat this application on this one to get this one। मतलब कि जब तक वो डिफाइंड नहीं हो जाता तब तक वो फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। और ये आप याद रखें कि DL हॉस्पिटल रूल जब भी लगाते हैं आप, तो याद रखिएगा कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उसका लिमिटिंग वैल्यू उस पर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो ये तो आपका DL हॉस्पिटल रूल हुआ। और थर्ड वन जो हम लोग आज सीखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन। कुछ एक्सपेंशन आपको दिमाग में रखना है, उससे हम लोग जो है सीखेंगे आज। देखिए एक्सपेंशन, ठीक है। ये सबसे पहला जो एक्सपेंशन है वो आपका 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, है ना, बाई 3 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब डॉट 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 ऐसे करके आपका आएगा। दूसरा आपका क्या है, e टू दी पावर x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ये एक्सपेंशन आपको याद रखना है। देखिए e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स
है ना, x log a है ना, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल लॉग, है ना, a का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे 1 प्लस, डायरेक्टली आपको यहाँ पे याद रखना है 1 प्लस एक्स लॉग ए, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ए का होल स्क्वायर। अच्छा, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, तो लॉग 1 प्लस एक्स का ये सब एक्सपेंशन आपको यूज करना है लिमिट को फाइंड करने के लिए। तो देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। पहले इतना आप एक्सपेंशन को नोट डाउन कर लो, है ना। आपने ये एक्सपेंशन को लिख लिया होगा बच्चों। ये कहाँ पे अप्लाई करना है वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। सबसे पहले आप कुछ और एक्सपेंशन जो हैं आपके बचे हुए हैं। साइन एक्स, देखिए एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। और एक एक्सपेंशन और जो है आपका बचा हुआ है 2, वो भी आप लिख ही डालो। देखिए कॉस एक्स का क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा रहेगा। और एक लास्ट वन है tan एक्स का, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स 5। ये आप एक्सपेंशन को दिमाग में रखेंगे, है ना। ये एक्सपेंशन आप दिमाग में रखेंगे, पहले लिख लीजिए इसको। हेलो बच्चों, आप कंटिन्यू करें। और ये जो एक्सपेंशन मैं लिखवाया हूँ, ये जितने भी एक्सपेंशन आपके हैं 2, 3, ये 4, ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पे। ये आप पहले लिख डालो। और ये छठा था ना, 7वां, ये 8वां, ये 8 में लिखवाया हूँ शायद। तो ये एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन होगा तो आप इस एक्सपेंशन के मदद से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये आज हम लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक को आज क्लियर किया है।
सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म, फिर हम लोगों ने पढ़ा डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया है। जैसे आप अगर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हो बहुत आसानी से आप लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हो जब तक, और डीएल हॉस्पिटल रूल आप याद रखेंगे कि जब तक कि आपका फंक्शन डिफाइंड ना हो जाए तब तक आपको डिफरेंशिएट करते रहना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। और ये तो एक्सपेंशन है, जनरली याद रखना है आपको और क्वेश्चन में अप्लाई करना है और जनरली आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये एक्सपेंशन भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को बनाने में। तो ये जनरली आपका एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं लेक्चर लंबा नहीं करना चाहता और लिमिट का एक और लेक्चर मैं लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो ये पहले आप वॉच करो, पहले एक्सपेंशन याद कर लो, डीएल हॉस्पिटल रूल से भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। सीक्वेंस वाइज में मैं लेक्चर को फ्रेम किया हूँ। जितने भी लेक्चर्स, आज ये शायद 6ठा लेक्चर होगा, लिमिट का 6th लेक्चर मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं वो सारे मतलब सीरियल वाइज हैं। तो ये आपको मदद करेगा पढ़ने में, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अपने चैनल पे। तो ये आप बहुत अच्छे से इसको वॉच करें, देखें, और जो हमारे साथ नहीं अभी जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। और मैं फिर से बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैं लेकर आने वाला हूँ अगले लेक्चर में लिमिट्स के। बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं मिलूँगा। थैंक यू।